आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, जो प्रश्न है उसमें दिया गया है, दिए गए चित्र में बाह्य बिंदु P से वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाएं P व PC। P बिंदु ये है, PA और PC दो स्पर्श रेखा डाली गई है। ठीक है, हमें दिया हुआ है PA और PC के बीच के कोण का माप 30 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ है। और दिया है कि बिंदु C से स्पर्शी PA के समांतर एक जीवा CB खींची गई है, यानी कि जो ये PA है और ये जो CB है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो हमें कोण BAC का हमें माप ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये हमारा कुल कितना, अब देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, हमें इस केंद्र से, ठीक है, PA जो हमारी स्पर्श रेखा है, इस पे हमने लंब डाला तो हमारा ये हमारा कितना अंश आया, ये 90 अंश आया। ठीक है, कोण OA और P ये हमारा 90 अंश आया। उसी प्रकार से कोण OC और P ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, 90 अंश। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण चतुर्भुज OCPA। ठीक है, चतुर्भुज OCPA में चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, 360 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 प्लस 90 प्लस 30, ठीक है, प्लस कोण OC और A, कोण या फिर कोण COA। ठीक है, COA इसका मान कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 90 90 180 प्लस 30 प्लस कोण और 30 को भी हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 210 प्लस कोण COA ये हमारा कितना आ जाएगा, 360। तो यहाँ से कोण COA का मान कितना आ गया, 360 माइनस 210 यानी कि 150 अंश। ठीक है, तो हमें कोण COA मिल गया कितना, 150 अंश। तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारा कितना हो गया, 150 अंश। ठीक, अब आप देखिए ये हमारी त्रिज्या, ठीक है, ये बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये। ठीक है, और हम जानते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज कौन सा, COA, त्रिभुज COA ये हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तो कोण त्रिभुज COA में, ठीक है, हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये हो जाएगा 150 प्लस इसको अगर हम कुछ थीटा मान लें, ठीक है, तो ये भी हमारा, चूंकि दोनों कोण बराबर होंगे तो ये भी हमारा थीटा होगा। तो थीटा प्लस थीटा ये कितना आ गया, 180। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 150 यानी कि 30। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, 15 अंश। ठीक है, 15 अंश। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा थीटा का मान आया, ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, 15 अंश। ठीक, ये थीटा का मान। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कोण BAC। ठीक है, कोण BA और C, ठीक है, हमें ये मान निकालना है। ठीक, हमें ये कोण निकालना है। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि बिंदु C, ये जो स्पर्शी PA के समांतर एक जीवा CB खींची गई है, ये हमारी समांतर रेखा है। ठीक है, ये हमारी समांतर रेखा है, आप देख सकते हैं, हमसे प्रश्न में दिया गया है हमें ये। ठीक है, चूंकि ये समांतर रेखा है। अब ये आपका 100, अब देखिए ये 75 आ गया, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी जीवा से, ठीक है, उसके परिधि पर बना कोण उसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर केंद्र पर देखिए कितना कोण बना है हमारा, 150 अंश। ठीक है, तो परिधि पर कितना होगा, 150/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 75 अंश हमारा आ गया यहाँ से। ठीक, अब हमें ये पता है कि स्पर्शी PA समांतर के समांतर एक जीवा CB खींची गई है, तो ये CB हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसको बढ़ा दें, ठीक है, इसको हम बढ़ा दें तो आप देख सकते हैं कि ये
75 और ये 75 एकांतर अंश एकांतर कोण होंगे, ठीक है, तो ये बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि ये किससे एकांतर कोण से हमारा आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हम कुछ मान लेते हैं L, ठीक है। तो PAL कोण PAL बराबर कोण CBL, ठीक है, CBL, ठीक है, बराबर कितना 75 अंश। इसका हम कारण क्या लिखेंगे कि ये एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण की वजह से ये हमारा 75 अंश आ गया, ठीक। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि एक रेखा पर कितना 180 अंश का कोण बना सकते हैं। तो ये आपका अगर 75 आया, ठीक है, और ये 15 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, या फिर सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये 75 होगा, ये 90 होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 अंश, ठीक है। इसको हम कुछ अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा, ठीक। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि किसी रेखा पर बना हुआ कोण, ठीक है, कितना 180 अंश होता है। तो ये 90 प्लस अल्फा प्लस 75 बराबर 180 होगा। 90 प्लस अल्फा प्लस 75 बराबर कितना 180 अंश, ठीक। तो यहाँ से हमारा अल्फा कितना आ गया 180 माइनस 90 माइनस 75, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा हमारा कितना आ गया 15 अंश, ठीक है। और हमें पता है यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा कितना है, ये भी 15 अंश है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ से देखिए, ये हमारा 15 अंश आ गया, हमने निकाला अभी, ठीक। थीटा हमें पता है कितना 15 अंश। हमें कोण BAC पूछा है, तो कोण BAC हमारा क्या हो जाएगा, कोण BAC ये बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। थीटा हमें 15 अंश मिल गया, अल्फा हमें 15 अंश, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 प्लस 15, ठीक है। तो ये आपका आ गया 30 अंश, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।